जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी आईएनएम पर जो सवाल बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, और इसमें हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है मैंने पहले से ही इस वाइट कॉपी पर लिख रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो आपका जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। यानी कि अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो कुल मिलाकर कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये डेट आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, तो ये पहली बार 1886 ईस्वी में रहे। कलकत्ता में जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था यानी अधिवेशन हुआ था उसमें इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। फिर दूसरी बार अगर हम बात करें तो ये 1893 ईस्वी में लाहौर, और तीसरी बार बात करें तो 1906 ईस्वी में ये फिर कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष रहे। तो यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस के 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे। तो इसका जवाब क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, अगर फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष पूछे आपसे, ठीक है, अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करें यानी कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष, तो आपका जवाब क्या होगा। पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था इनका, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और ये कब बने थे, तो ये बने थे 1887 ईस्वी में मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ 1887 में, उसके अध्यक्ष रहे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले क्या थे, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर सेकंड पूछ दे आपसे कि सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, अगर सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष पूछे कि कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है रहीमतुल्ला। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी। याद रखेंगे क्या नाम था इनका, रहीमतुल्ला सयानी। ये कांग्रेस का जो अधिवेशन ये कब हुआ था, 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम इसी अधिवेशन में यानी 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इसी में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम गाया गाया तो इसी अधिवेशन में क्या गाया गया, वंदे मातरम अधिवेशन गाया गया। तो यानी कि प्रश्न क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। अगर पहला पूछे तो हम क्या बताएंगे, पहला बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। अगर तीसरा आपसे पूछ दे कि जो तीसरा मुस्लिम अध्यक्ष था वो कौन था, तीसरा मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, तीसरा मुस्लिम अध्यक्ष, तब हम जवाब क्या देंगे, तीसरे जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या नाम था, उनका नाम था सैयद मोहम्मद। ठीक है, नवाब सैयद मोहम्मद। ठीक है, ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे ये 1913 ईस्वी में बने थे। ठीक है, 1913 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो नवाब सैयद मोहम्मद ने। ठीक है, तो ये तीसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर चौथा आपसे पूछ दे कि चौथा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, चौथा मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, कहीं से भी नहीं छूटेगा। ठीक है, जितने भी मुस्लिम अध्यक्ष हुए सबको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चौथा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था,
तो इनका नाम था हसन इमाम, ठीक है, हसन इमाम, ठीक है। ये कब बने थे? तो ये बने थे 1918 ईस्वी, सॉरी 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में बॉम्बे में, ठीक है। इन्होंने एक जो विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी के ये अध्यक्ष रहे विशेष अधिवेशन में, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? तो आपने सुना होगा निकासी का सिद्धांत अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या होता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत आप बताइए किसने दिया था? इसका जवाब क्या होगा? ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिए थे जिनका नाम है, ठीक है, ठीक है। तो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। तो आप ऑप्शन इसमें कौन कौन सा है? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी को, और क्या कहते हैं हम? दादा भाई नौरोजी को हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी कहते हैं। इनको मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहते हैं, ठीक है। इनको ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे टाइटल किसके हैं? दादा भाई नौरोजी के हैं, ठीक है। तो ये सवाल हम क्या करेंगे? इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। इस बात को हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं कि अच्छा, ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, ठीक है। तो कांग्रेस को अलग अलग नेताओं ने अलग अलग नाम से संबोधित किया, ठीक है। तो 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने इसे क्या कहा था? 3 दिवसीय तमाशा भी कहा था, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, इस बात को हम क्या करेंगे? याद रखेंगे कि 3 दिवसीय तमाशा भी कहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन छूट रहा है, यहाँ पर हम देखें 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसी बनारस अधिवेशन में सबसे पहले स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसका? स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, पारित किया गया। और 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, इसमें स्वराज को स्वीकार किया गया था। यानी स्वराज का जो प्रस्ताव है उसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम याद रखेंगे। इसमें हमने क्या देखा कि 1897 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमरावती में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें किसने 3 दिवसीय तमाशा बोला था कांग्रेस को? तो अश्वनी कुमार दत्त ने इसे क्या बोला था? 3 दिवसीय तमाशा बोला था। आगे समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। देखिए, आपको इसमें करना क्या है? आपको इनके क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो आपको पता है कि इसकी स्थापना 1906 में होती है। फिर है सूरत अधिवेशन, यानी सूरत स्प्लिट कब होता है? 1907 में होता है,
ठीक है, 1907 में होता है। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में होता है, ठीक है। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई थी? तो 1911 और हम 12 रख सकते हैं, ठीक है। ये इसको हम कालक्रम में अगर सेट करें तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा? सबसे पहला आएगा तीसरा, तो यहाँ बना लेते हैं तीसरा। फिर दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा हमारा इंडियन मुस्लिम लीग, यानी कि तीसरा पहला। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सूरत विभाजन, यानी कि दूसरा। फिर क्या आएगा? फिर आएगा चौथा, यानी कि ये जो डिकोड हो रहा है ये क्या है? ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। यानी मुस्लिम लीग की जो गठन हुआ था 1906 में, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी, ठीक है। और 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष, ठीक है, बोस नहीं घोष, याद रखेंगे इसको, ठीक। ये बात हमें समझ में आई, ठीक। आगे समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1908 में 6 वर्ष यानी 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? ठीक है, हमें बताना है कि वो कौन से नेता थे, ठीक है, उग्रवादी नेता जिनको 6 साल की सजा दी गई थी, ठीक है। तो 6 साल की सजा किस नेता को दी गई थी, इस बात को हम याद रखेंगे। और हमारा जवाब क्या होगा? जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। इनको मांडले जेल भेज दिया गया था। कहाँ भेजा गया था? मांडले, ठीक है, मांडले जेल भेज दिया गया था और इन्हें 6 साल की सज़ा हो गई थी, ठीक है, 6 वर्षों की सज़ा हो गई थी। अगर इनके न्यूज़पेपर की हम बात करें तो इनका जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र, इस समाचार पत्र से सवाल पूछता है। पहला तो है केसरी, ठीक है, केसरी। अगर इसकी भाषा पूछे तो इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी मराठी। कौन सी भाषा थी इसकी? मराठी भाषा थी। दूसरा क्या था? दूसरा था मराठा, ठीक है, मराठा। और इसकी लैंग्वेज क्या थी? तो इसकी लैंग्वेज अंग्रेजी थी, इंग्लिश में थी, ठीक है। तो इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया? ठीक है, तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, जो ये उत्सव मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में, इनको राष्ट्रवादी भावना, यानी लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना है, इसे बढ़ाने के लिए उन्होंने इसका क्या किया? इसका अच्छा खासा सपोर्ट किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें शिवाजी उत्सव कब स्टार्ट हुआ था? शिवाजी उत्सव, ठीक है। तो जो शिवाजी उत्सव है वो 1893 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद गणेश उत्सव की अगर बात करें तो गणेश उत्सव कब शुरू हुआ था? तो गणेश उत्सव शुरू हुआ था, सॉरी, 1893 में गणेश उत्सव स्टार्ट हुआ, ठीक है। और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और ये दोनों काम किसने किया था? ये दोनों जो काम है वो किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। इतनी बात हम याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अशांति का जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? ठीक है, तो ये भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन,
विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से एक से अधिक। तो आपको पता है कि ये बात कौन कहता है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक जो कहने वाला था उसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, इन्होंने ही क्या बोला था, वैलेंटाइन सिरोल बोला था। ये अपनी बुक में लिखता है, इसकी बुक का क्या नाम था, इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट, इससे बुक का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिला के हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं आज, ठीक है। हाँ ठीक, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां आंदोलन सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कब हुई थी और किसने की थी। तो अगर हम याद करें, ठीक है, तो इसका जवाब होगा RN मुधोलकर, और ये डेट क्या है, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, ठीक है, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो RN मुधोलकर ने की थी, ठीक है। और इसी अधिवेशन में, ठीक है, इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा गया था, कांग्रेस का पिता, ठीक है, कांग्रेस का पिता कहा गया था इसी अधिवेशन में, ठीक है। आगे याद करते हैं, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें एक महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। तो ये कौन सा अधिवेशन था, तो ये कलकत्ता का 1907 का अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी, इसकी अध्यक्ष जो बनी थी वो महिला अध्यक्ष, उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था, एनी बेसेंट, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रश्न देखिए दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला, यानी पहला महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो जवाब होगा एनी बेसेंट। और ये पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आपका जवाब होना चाहिए सरोजनी नायडू, ठीक है। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, कानपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्ष कौन बनती हैं, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है। ये बात हम याद रखेंगे। अगर ब्रिटिश महिला अध्यक्ष की बात पूछे, ठीक है, ब्रिटिश महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताओगे आप, तो आपका जवाब होना चाहिए, ये 1933 में अधिवेशन होता है, ठीक है, कांग्रेस का 1933 में अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष बनती हैं नलिनी सेन गुप्ता। क्या नाम था इनका, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। अगर इनका ओरिजिनल नाम पूछ दे तो एडिथ ग्रे नाम था। क्या नाम था, एडिथ एलन ग्रे, ठीक है, एडिथ एलन ग्रे नाम था, ठीक है। तो ये आज के इस सेशन में हमने इतने क्वेश्चन को ही कवर किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।